हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी की। तो गाइस, इग्नू की यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो दो चार पॉइंट है गाइस, वो हम पूरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आता है इग्नू का कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है, पूरा इग्नू का कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से कोर्स इग्नू आपको कराता है ये हम डिस्कस करेंगे। उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है ये डिस्कस करेंगे। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसके लिए ये डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं इग्नू में एडमिशन लेने के लिए, ये तीन चार पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी रह सकती है, तो वीडियो में शुरू से लेकर जनवरी सेशन के इग्नू के फॉर्म निकलेंगे, उसमें आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अब पहले का इस बात कर लेते हैं इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलते कब है। ठीक है, यानी इग्नू के फॉर्म कब निकलते हैं। तो देखिए भाइयों, इग्नू के जो फॉर्म है वो साल में दो सेशन में निकलते हैं। ठीक है, दो बार निकलते हैं। यानी एक होता है गाइस आपका सेशन जनवरी का। ठीक है, जनवरी यानी अब जो 2021 के जनवरी सेशन के फॉर्म है, जैसा मैंने कहा अभी तक नहीं निकले। आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो जल्दी निकलने वाले हैं। देख सकते हैं आप, री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2021 सेशन इज ओपन। अभी निकले नहीं है, निकलने वाले हैं। ठीक है, जैसे इग्नू के फॉर्म निकलेंगे आपको जनवरी सेशन के, मैं वो उसमें आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, एक तो जनवरी में निकलता है और एक आपके निकलता है जुलाई सेशन के लिए। ठीक है, जुलाई में अब आपके निकलेंगे यानी 6 महीने बाद। अभी जनवरी के निकलेंगे और उसका एडमिशन प्रोसीजर आपका चलेगा लगभग दो महीना, 2 से 3 महीना। और फिर आपके जुलाई में फॉर्म निकलेंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी जनवरी के निकलेंगे। तो ये तो आपका रहा कि फॉर्म कब निकलते हैं, एक तो जनवरी में निकलते हैं और एक निकलते हैं आपके जुलाई में। ठीक है गाइस, दो टाइम इसके फॉर्म निकलते हैं एक साल के अंदर इग्नू के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इग्नू कौन कौन से कोर्स कराता है बीए लेवल पे। ठीक है, तो आइए वो आपको दिखा देते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर कौन कौन से कोर्स बीए के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी इग्नू के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिस्ट है पूरी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत और एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, मतलब कौन कौन से कोर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर आते हैं। टोटल 13 कोर्स बता रखे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिएगा जो बैचलर ऑफ आर्ट्स होती है 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 6 सेमेस्टर होते हैं, यानी जो आपका एक सेमेस्टर होता है वो 6 महीने का होता है। ठीक है, और आपके टोटल 3 साल के अंदर 6 सेमेस्टर कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें से जो आप अपने कोर कोर्स सेलेक्ट करते हैं ना सेमेस्टर 1 में, वही आपको आगे पढ़ने होते हैं कोर कोर्सेज में 3 साल। ठीक है, उन्हीं के ऊपर जो आपका सिलेबस है वो बनता चलता है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, एक सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एक सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 2 आपके कोर कोर्सेज के होते हैं, एक आपका MIL का हो गया। ठीक है, मैं बस बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ऑनर्स की नहीं इसमें। ठीक है, एक आपका MIL का हो गया और एक आपका हो गया एबिलिटी इन्हांसमेंट का। ठीक है, और एक होता है आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट। ठीक है, तो ये आपके 4 सब्जेक्ट बनते हैं। और इसमें गाइज आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, असाइनमेंट और आपके एग्जाम के जरिए आपको टोटल मार्क्स जो आपके बनते हैं वो इन दोनों को मिला के बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बता दी। 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर होते हैं, असाइनमेंट कंडक्ट कराए जाते हैं और आपके एग्जाम होते हैं। ठीक है, उनके बेसिस पे मिला के जो भी आपका टोटल बनता है वो आपकी डिग्री में चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है बैचलर ऑफ आर्ट्स के कोर्सेज के लिए, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आप 12वीं पास होने चाहिए। इन्होंने बताया मीडियम इंस्ट्रक्शन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, और इसमें देखिएगा इस अब ड्यूरेशन देख लीजिए जो मैंने आपको बताया। आप गाइज अपनी जो डिग्री है ना 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, मिनिमम 3 साल में। और अगर मान लीजिए आपका कोई ड्रॉप ईयर है, कुछ है, अगर आप फेल हो गए किसी सेमेस्टर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके लिए 6 साल दिए जाते हैं। ठीक है, ऑफर्ड इन बोथ जनवरी एंड जुलाई साइकिल ऑफ एडमिशन। ठीक है, ये आपको बताया गया यहाँ पे। तो ठीक है, मैक्सिमम आप 6 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक बार इसके फीस स्ट्रक्चर की और बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फीस स्ट्रक्चर बताया जो है वो आपका फॉर BA 8100। ठीक है, फॉर फुल प्रोग्राम टू बी पेड ईयर वाइज 2700 पर ईयर फीस टू बी पेड फर्स्ट ईयर इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 200। तो यानी गाइस इन्होंने क्या बताया आपकी यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर में, जो आपकी 3 साल की फीस होगी ना इग्नू की, 3 साल का कोर्स है जैसे मैंने आपको बताया, 8100 रुपये होगी। ठीक है, 8100 रुपये होगी आपकी। एक साल की फीस जो बनेगी वो बनेगी आपकी
₹700, ठीक है, ₹2700। लेकिन पहले साल में आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, जो होगी आपकी ₹200, यानी पहले साल में आपको पेमेंट करनी होगी, वो करनी होगी ₹2900 की, ठीक है, ₹2900 की आपको कुल पेमेंट करनी होगी। बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्सेज बताया गया इन्होंने, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स आपको बताया गया। AECC जानो मैं, जैसा मैंने आपको बताया, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स। SEC यानी कि आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, और G यानी आपका जेनरिक इलेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको ये और देख लीजिए, आपको देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें। देखिए अगर जब आप सेमेस्टर 1 में जाएंगे, ठीक है, सेमेस्टर 1 में आपको क्या मिलेगा, 2 आपके कोर कोर्सेज होंगे, ठीक है, और एक होगा आपका MIL में हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टर्म में हिंदी लेते हैं तो आपको सेकंड टर्म में इंग्लिश अपने आप मिलेगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स में आपको मिलता है फर्स्ट सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। टोटल क्रेडिट बनते हैं आपके 22, ठीक है। तो ये थे आपकी पूरी जानकारी बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात मैं भी करूँगा, लेकिन उससे पहले ऑनर्स वाले के बच्चों की भी बात कर लेता हूँ, जो ऑनर्स कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं, अगर आप BA में ऑनर्स कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कोर्सेज में आप चाहें तो ऑनर्स कर सकते हैं बैचलर पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया बैचलर ऑफ ऑनर्स के लिए आप अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं तो उसमें 7 कोर्सेज हैं। वो है आपका इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर सकते हैं आप, हिस्ट्री कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिजिकोलॉजी ऑनर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स, और सोशियोलॉजी ऑनर्स, और एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स। उसके बारे में आपको एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और अगर आप बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वही है सबसे पहले तो आप क्योंकि बैचलर पे अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं क्लास आप इसके लिए पास होनी चाहिए, ठीक है, 12वीं क्लास इसके लिए पास होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश आपका, ठीक है, मीडियम इंस्ट्रक्शन ये तो छोड़िए। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया, वो जब मैंने आपको प्रोग्राम कोर्सेज का बताया था सेम इसी का रहने वाला है। 3 साल में आप मिनिमम 3 साल में अपनी डिग्री ले सकते हैं, और मैक्सिमम 6 साल में। अगर आप कोई ड्रॉप ईयर करते हैं, किसी में फेल हो जाते हैं, तो जुलाई से जनवरी का जो साइकिल होता है उसमें आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर का क्या है मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए तो गाइस जो आपकी फीस स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है आपका 9,604 फुल प्रोग्राम टू बी पेड ईयर वाइज, 3,200 पर ईयर फीस टू बी पेड इन फर्स्ट ईयर इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 200 इज। मतलब गाइस उन्होंने क्या बताया, जो आपकी ऑनर्स कोर्सेज में अब आप किसी में भी लेते हैं एडमिशन इनमें से, तो आपको 9,600 अपने 3 साल में देने होंगे, ठीक है। 1 साल की जो आपकी फ़ीस होगी वो होगी 3,200 और विद रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक्स्ट्रा 200, यानी आपको पहले साल में जो पे करना होगा वो होगा आपका 3,400 की आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। ये आपका कुछ बनेगा इस तरह से पूरा हिसाब, ठीक है। और इसमें अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, इसमें आपकी जो सब्जेक्ट रहते हैं वो कैसे रहते हैं। देखिए सेमेस्टर 1 में आपको अगर मैं बात करूँ तो यही आपके जो सब्जेक्ट है वो रहेंगे, ठीक है। एक जी में आएगा आपको जनरल इलेक्टिव का, एबिलिटी इन्हांसमेंट में आपको मिल जाएगा अपना इन्वायरमेंटल स्टडीज़ फर्स्ट सेमेस्टर में, और 2 कोर कोर्सेज आपको चुनने होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेमेस्टर 2 का भी तो सेम स्ट्रक्चर चलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट बदलेंगे बस। लेकिन सेमेस्टर 3 में जैसे ही आते हैं ऑनर्स वाले बच्चे, उनको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। अभी तक वो 4 पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में 5 रहेंगे और फोर्थ में भी 5 सब्जेक्ट ही रहेंगे, ठीक है। मतलब सेकंड ईयर में जो भी आएंगे वो ऑनर्स वाले बच्चे, उनको 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे दोनों। उनका 148, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो गाइज अब मैं बता दूं इसमें तो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कैसे इसमें आपको BA अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं, BA ऑनर्स या फिर BA प्रोग्राम में आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसका मैंने पूरा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ गाइज, जो अगली वीडियो में डालूंगा ना इग्नू पे, उसमें हम बात करेंगे BCom की, ठीक है, BCom के प्रोग्राम की भी और BCom ऑनर्स की भी, दोनों को मैं कवर करूँगा। और अब हम बात करते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं इग्नू में एडमिशन लेते वक्त, ठीक है। ये वीडियो में मैं BCom में मेंशन नहीं करूँगा, अगर BCom वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो इसी को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए, अगर आप इग्नू में एडमिशन BA लेवल पे ले रहे हैं तो आपकी ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटोग्राफ, ठीक है। जो आपको फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरना होगा, ये पर मैं आपको क्लियर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको आपने जिस स्कूल से कराया वो आपको मिल जाएगा, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आप उनसे एक बार जाके मांग लीजिएगा। वैसे 12th का जब आपको
आपको 12th की मार्कशीट मिलती है, तभी आपको आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है, ठीक है। और एक आपके सिग्नेचर, ये सब रिक्वायर्ड रहते हैं अगर आप BA लेवल पे एडमिशन ले रहे हैं। एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ऐसे अगर रहता है तो शायद आप आधार कार्ड देख लीजिएगा, पक्का नहीं, उसका कंफर्म नहीं है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा MA लेवल पे एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, MA लेवल पे क्या क्या लगता है आपका, देखिए ये पांचों चीज़ें तो आपकी लगती हैं, सॉरी ये 4 चीज़ें, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ काट दीजिए MA लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये 4 चीज़ हो गई आपकी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, सिग्नेचर, ठीक है। और MA लेवल पे आपका जो लगता है वो लगता है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और एक होती है आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मान लीजिए आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है या फिर जिस कॉलेज से किया, वो आपको आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जैसे अगर आपने SOL से किया तो आप SOL से जाके अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा वो लगेगा आपका ग्रेजुएशन का, ना कि 12th क्लास का, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे MA का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसको अलग से मेंशन कर रखा है। बाकी ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस अब जैसा आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में जब भी लाऊंगा इग्नू पे, बहुत जल्दी आएगी, 1-2 दिन के अंदर ही, उसमें हम डिस्कस करेंगे बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी BCom प्रोग्राम के कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और ऑनर्स में आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो अगली जब भी आएगी BCom के ऊपर ही आएगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पे पहली बार आना हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। कोई भी डाउट है आपका आप कमेंट बॉक्स में कट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।